हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे मिडवाइफरी की यूनिट फर्स्ट के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। इसका आंसर है हमारा मिडवाइफरी को हम बोल सकते हैं हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स। मिडवाइफरी ऑल्सो नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स इज़ द हेल्थ साइंस, ये क्या हमारी हेल्थ साइंस है, एंड द हेल्थ प्रोफेशन, और क्या हमारा हेल्थ प्रोफेशन है जो कि डील्स करता है हमारा विद प्रेगनेंसी से रिलेटेड आते हैं इसके अंदर हमारा चाइल्ड बर्थ, और जो हमारा पोस्टपार्टम पीरियड है आफ्टर डिलीवरी, जब जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारी नॉर्मल स्टेज में आते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड या प्रिपेरियम पीरियड, इंक्लूडिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। और इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है हमारा न्यूबॉर्न की केयर, बिसाइड सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ। और क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा सेक्शुअल और जो हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होते हैं वुमेन की थ्रू आउट द लाइफ, जो जब तक वो एट द टाइम ऑफ बर्थ टू टिल डेथ, तब तक उसमें क्या करते हैं हम उसकी केयर प्रोवाइड हम उसे करते हैं। ये थी हमारी फ्रेंड्स, हमारी डेफिनेशन थी हमारी मिडवाइफरी की। मिडवाइफरी ऑल्सो नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स is the health science and the health profession that deals with the pregnancy, childbirth, and the postpartum period, including care of newborn, besides sexual and reproductive health of women throughout their lives. उसके बाद फ्रेंड्स है हमारा स्कोप क्या क्या है हमारे मिडवाइफरी के। जो हमारा आर्टिकल 42 है 2005 में जो हमारा बना था उसके अकॉर्डिंग कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे स्कोप है हमारे मिडवाइफरी के। इसमें फर्स्ट स्कोप हमारा प्रोवाइड साउंड फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। जो मिडवाइफ है वो क्या रोल प्ले करती है हमारा फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, जो पेशेंट है क्लाइंट है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको एडवाइस देते कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। सेकंड इसके अंदर हमारा डायग्नोस करती है और मॉनिटर करती है नॉर्मल प्रेगनेंसी को चेक करेगी, मॉनिटर करेगी नॉर्मल है या नहीं है। कैरिंग आउट द एग्जामिनेशन नेसेसरी टू डू दिस, और जितने भी एग्जामिनेशन है रिगार्डिंग हमारा यूएसजी अल्ट्रासाउंड हो गया, हमारा सीबीसी हो गया, जितने भी हमारे अदर टेस्टेज है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी वो इसके अंदर जो मिडवाइफ है वो करेगी। प्रिस्क्राइब और एडवाइज ऑन नेसेसरी एग्जामिनेशन फॉर द अर्लीस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी एट रिस्क। वो प्रिस्क्राइब करेगी, जो मिडवाइफ है वो प्रिस्क्राइब करेगी या एडवाइस देगी जितने भी हमारे जो एग्जामिनेशन होता है, लाइक आपका यूएसजी हो गया, सीबीसी हो गया, किसके लिए, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको पहले ही डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली पॉसिबल डायग्नोस मतलब उसको जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसको पहले ही डिटेच करने के लिए, लाइक आपका ग्रेविडा निकालते हैं, आपका कौन सा ग्रेविडा है तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपका सिजेरियन है पहले या नहीं है, अच्छा मल्टीपारा है नहीं है, पहले अबॉर्शन है या नहीं है। हम ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती है हमारी एएनसी के अंदर, हम इसको इंक्लूड करते हैं एंटीनेटल केयर के अंदर, हम सभी पार्ट्स हम उसको डिफाइन करते हैं। डी पार्ट इसके अंदर प्रोवाइड पेरेंटहुड प्रिपरेशन प्रोग्राम्स। पेरेंटहुड पहले से जो पेरेंटहुड प्रिपरेशन प्रोग्राम है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एंटीनेटल को, एंड प्रोवाइड प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ एडवाइस, और जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उसको पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है। जो आपके एएनसी के कैंप लगते हैं, एंटीनेटल के कैंप लगते हैं, उनमें सभी चीज़ें बताई जाती हैं, उस प्रोग्राम के अंदर सभी चीज़ें जो एंटीनेटल है उसको बताई जाती हैं, इंक्लूडिंग एडवाइस ऑन हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। रिगार्डिंग जो न्यूट्रिशन और हाइजीन है उसके रिगार्डिंग भी उसको एडवाइस दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केयर फॉर एंड हेल्प द मदर ड्यूरिंग लेबर, और जो मदर है उसको लेबर के टाइम पे उसकी केयर भी करती है और हेल्प भी करती है, एंड मोनिटर करती है उसकी कंडीशन, जो बेबी की कंडीशन है उसको वोम के अंदर, यूजिंग अप्रोप्रिएट क्लिनिकल एंड टेक्निकल मीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्ट स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, जो एट द टाइम मतलब अचानक से जो डिलीवरी होती है कंडक्ट कराते हैं स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, इंक्लूडिंग वेयर रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो एपिजोटमीज कराते हैं। एपिजोटमी क्या होता है हमारा कट होता है, जो हमारा एरिया होता है हमारे वेजाइन और एनएस के बीच का, जिसे हम बोलते हैं पेरिनियम, वहाँ पे उसको कट करते हैं ताकि जो बच्चा है जो बेबी है हमारा उसको बाहर निकलने के लिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल सके। एंड इन अर्जेंट केसेस, और अर्जेंट केसेस में ब्रीच डिलीवरी भी कराती हैं।
रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइंस, और जो रिकॉग्नाइज करते हैं वार्निंग साइंस को ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ इन द मदर, मदर के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है बेबी की कंडीशन में, तो उसको पहले ही उसको वार्निंग साइंस के चेक करती है कंडीशन, विच नीड टू बी रेफर टू ए डॉक्टर। अगर रेफर की नीड है डॉक्टर के पास तो उसको रेफर करती है, एंड असिस्ट द डॉक्टर इफ नेसेसरी, और डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए बोलते हैं अगर ज़रूरी है तो। द midwifery should also take the necessary emergency measures in the doctor absence। जितने भी जो ज़रूरी मेजर्स है वो डॉक्टर के एब्सेंस में कर सकती हैं। इन पर्टिकुलर द मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, और क्या करते हैं प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, पॉसिबल फॉलोड बाय मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वोम। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एग्जामिन एंड केयर फॉर द न्यूबॉर्न इन्फेंट। एग्जामिन करते हैं और केयर करते हैं न्यूबॉर्न की, एंड टेक ऑल इनिशिएटिव्स दैट आर नीडेड, जो उसके लिए जितने भी उसके लिए इनिशिएटिव ज़रूरी है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, इंक्लूडिंग रिसक्सिटेशन इफ़ नेसेसरी। रिसक्सिटेशन क्या होता है, एक तरह से दोबारा जो उसको लाइव करती है, या जिसे हम बोलते हैं पुनर्जीवित करती है, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरी है तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केयर फॉर एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द मदर। मदर को मॉनिटर करते हैं और उसकी प्रोग्रेस को केयर प्रोवाइड करते हैं और मॉनिटर करती है मदर को इन द पोस्टनेटल पीरियड, आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड होता है उस टाइम पे, एंड एडवाइज हर ओन इन्फेंट केयर, और उसको एडवाइस करते हैं कि आपको जो आपका बच्चा है उसको ध्यान रखना है, सो दैट द बेबी मेक्स द बेस्ट पॉसिबल प्रोग्रेस, ताकि जो बच्चा है उसको बेस्ट पॉसिबल प्रोग्रेस मिल सके। नेक्स्ट, कैरी आउट द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। जितने भी जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है इसका, ड्रॉ अप द नेसेसरी रिटर्न रिपोर्ट्स, और जितनी भी नेसेसरी रिपोर्ट्स है उसको लिखती है। सो ये थे फ्रेंड्स हमारे स्कोप, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जितनी भी जो केयर है वो प्रोवाइड कराती है हमारी मिडवाइफ। सो ये थे हमारे स्कोप। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइटल स्टैटिस रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ। वाइटल स्टेटस कौन कौन से हमारे मैटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट। सो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट है हमारा बर्थ रेट। बर्थ रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ द लिव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में कितने जो लिव बर्थ है वो हैं, एस्टिमेटेड बाय एस्टिमेटेड मीडियर पॉपुलेशन इनटू 1000। ये ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा बर्थ रेट। इंडिया में जो बर्थ रेट है वो कितना है, अबाउट 7.5 पर 1000 पॉपुलेशन है, और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें हमारा लेस देन 15। जो एम है हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इंडिया के अंदर, रिड्यूस करता है हमारा बर्थ रेट को रिड्यूस करता है टू एटलीस्ट कब कहाँ तक, 2.1 बाय 2025 तक, ये उसका एम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। सो ये था फ्रेंड्स हमारा बर्थ रेट। सेकंड है हमारा डेथ रेट। डेथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में कितनी डेथ हुई है, बाय एस्टिमेटेड मीडियर इनटू 1000, ये हमारा फॉर्मूला है। इंडिया के अंदर अबाउट 8.5 है पर 1000 पॉपुलेशन पे, और यूएस और जो जितनी भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे कितना हमारा लेस देन 9। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेथ रेट ड्यू टू हम स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं, स्पेसिफिक केसेस लाइक कोलेरा हो गया, इन स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, सोशल क्लास, स्पेसिफिक पीरियड जैसे एनुअल, वीकली भी हम कर सकते हैं, मंथली भी हम कर सकते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट। इसमें स्पेसिफिक डेथ रेट ड्यू टू कोलेरा हम कैसे काउंट करेंगे, जितनी भी हमारी डेथ हुई है कोलेरा से उस साल में, नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द कोलेरा ड्यू टू द ईयर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। उसके बाद सेकंड है हमारा स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर मेल्स। मेल्स के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स अमंग मेल्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में मेल्स की कितनी डेथ हुई हैं बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। स्पेसिफिक डेथ रेट इन 2001, नंबर ऑफ डेथ्स इन 2001
कितनी डेथ हुई हमारे 2001 के अंदर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। सो ये था हमारा स्पेसिफिक जो डेथ रेट है उसे कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। उसके बाद फोर्थ है हमारा नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज, हमारी डेथ कितनी हुई हमारी अंडर 1 ईयर, बच्चा 1 साल का होता है तो उसके अंदर कितनी डेथ हुई है अपॉन टोटल लीव्स बर्थ इन द ईयर, और कितने टोटल लीव्स बर्थ हैं वो उस साल जिए हैं, मतलब उस साल सर्वाइव किया है उन्होंने, इनटू 1000। जो करंटली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 69 है पर 1000 लीव बर्थ पे। डेवलप्ड कंट्रीज में इट इज़ अबाउट 6। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट NMR। ये क्या हमारा नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 28 डेज ऑफ एज, न्यूनेटल को बोलते हैं 28 दिन के अंदर अंदर जितने भी बच्चों की डेथ हुई है बाय टोटल लेबर्स, कितने वहाँ पे सर्वाइव किया है, किन्होंने सर्वाइव किया है इनटू 1000। जो हमारे कॉजेज होते हैं हमारे IMR के वो क्या क्या हैं, प्री मैच्योरिटी, बर्थ इंजरी एंड एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया यहाँ पे क्या होता है हमारा जो स्टेट होती है हमारी जब बच्चा सांस नहीं ले पाता। न्यूनेटल इन्फेक्शंस लाइक डायरिया हो गया, ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया क्या होता है, ये हमारा सीरियस इन्फेक्शन होता है जिसके कारण जो एयर सैक्स है उनके अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाती है या फिर अदर लिक्विड की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हमारा कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़। कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक हार्ट में डिफेक्ट हो गया या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हो सकता है, और डाउन सिंड्रोम की वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद है हेमरेजिक डिजीज़। हेमरेजिक डिजीज़ क्या होता है, इसके अंदर ब्लीडिंग हो जाते हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है बेबी के अंदर डिलीवरी के बाद कुछ फ्यू डेज ऑफ लाइफ, उसके मतलब कुछ दिनों के अंदर, लाइफ की कुछ दिनों के अंदर अंदर वहाँ जो बेबी है वहाँ उसके अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। इंडिया के अंदर कितना है हमारा 30.9 इन 2019 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज, जितनी बच्चों की डेथ हुई है 5 अंदर के, मतलब 0 to 5 1 से लेके और 5 ईयर्स तक, उसे हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, या जिससे हम अलग अलग होते हैं, ये 0 से 5 तक भी होता है और 1 to 5 भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। बाय नंबर ऑफ लीव बर्थ्स इन द सेम ईयर, उस साल कितनों ने सर्वाइव किया है इनटू 1000। इंडिया में कितना हमारा 96 पर 1000 लीव बर्थ्स, और डेवलप्ड कंट्री में कितना है लेस देन 7। 7th पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स बाय नंबर ऑफ लीव बर्थ्स इनटू 10,000, और सभी में हमारा 1000 था, इसमें हमें ध्यान रखना है मैटरनल मोर्टेलिटी, इसमें हमें 10,000 कैलकुलेट करना है। उसके बाद है हमारा 8th प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ डेथ्स अकरिंग ड्यूरिंग 28 वीक्स के अंदर अंदर, या जिसे हम बोलते हैं अंडर 1 वीक आफ्टर डेथ, बाय टोटल लीव प्लस स्टिल बर्थ, अभी तक कितने स्टिल बर्थ हैं इनटू 1000। लास्ट है हमारा जिसके अंदर जर्नल फर्टिलिटी रेट, इसके अंदर क्या हमारा नंबर ऑफ लीव बर्थ्स इन द इज़ एन एरिया ड्यूरिंग द ईयर, उस एरिया के अंदर कितने लीव बर्थ्स हैं बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितनी है एज 15 to 49 या 44 इन द सेम एरिया, उस एरिया के अंदर इन द सेम ईयर के अंदर इनटू 1000। सो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस किया है हमारा डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफ स्कोप, एंड देन हमने किया हमारा वाइटल स्टेटस रिलेटेड टू मैटरनल हेल्थ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।